कर्नाटक मामले पर शहजाद पूनावाला ने हमला किया है कर्नाटक के सीएम पर। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक के सीएम कुछ भी बोल रहे हैं, मामले पर सीएम कुतर्क दे रहे हैं और गृह मंत्री कुछ बोल रहे हैं। सीएम कुछ बोल रहे हैं और गृह मंत्री कुछ बोल रहे हैं। कांग्रेस सरकार को लॉ एंड ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, ये कहना है बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का। उन्होंने कहा है कि सीएम लगातार कुतर्क दे रहे हैं और उनके गृह मंत्री कुछ और बोल रहे हैं, तो वहीं सीएम कुछ और बोल रहे हैं। कर्नाटका में जो नेहा के साथ हुआ, कांग्रेस की एक नेता की बेटी के साथ हुआ, जिस प्रकार से फयाज ने उसे दिन दहाड़े गोंद गोंद कर मार दिया, ये हमारी रूह को कंपाती है। देश स्तब्ध है, पर कर्नाटका कांग्रेस के नेता, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री उसके ऊपर सेकुलर कवर चढ़ाने में व्यस्त हो चुके हैं। वो अलग अलग प्रकार के कुतर्क दे रहे हैं। उस लड़की का पिता कुछ और कह रहा है और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं, ताकि अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखा जा सके। इन्हें महिला सुरक्षा की चिंता नहीं है, ये उस मानसिकता का भी बचाव करते हैं जिसके कारण ऐसी घटनाएं होती है। और इसीलिए पिछले 24 से 36 घंटे में कर्नाटका में 8 से ज्यादा ऐसी हत्याएं हो रही हैं। 8 ब्रूटल हत्याएं हुई हैं, परंतु कांग्रेस की सरकार को कानून व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं। तो कर्नाटक के हुबली में कॉलेज की छात्रा की सरेआम चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी जाती है। बीजेपी इसे कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला बता रही है। इसके घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहा है। साथ ही अब इस मामले में लव जिहाद का एंगल भी जोड़ा जा रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कर्नाटक में लव जिहाद, छात्रा का इनकार किए चाकू से 7 बार, हैवानियत की हद पार। ये तस्वीरें आपको परेशान कर सकती हैं। ये तस्वीरें आपको सोचने पर मजबूर कर सकती हैं कि आखिर कैसे एक शख्स इतना हैवान बन गया कि एक छात्रा को चाकुओं से गोद कर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। मृतक कॉलेज की छात्रा नेहा हिरमेट थी, जिसे आरोपी फयाज ने चाकुओं से कई वार कर इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसने फयाज के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। नेहा के इनकार से फयाज आग बबूला हो गया। उसने नेहा को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी फयाज पहले नेहा से मिलने आया। कुछ देर उसने नेहा से बात की। फयाज ने नेहा को प्रपोज किया। नेहा ने फयाज का ऑफर ठुकरा दिया, जिसके बाद आग बबूला फयाज ने नेहा पर चाकू से हमला कर दिया। फयाज ने नेहा पर चाकू से लगातार 7 बार हमला किया। वहीं नेहा की मौत के बाद एक बार फिर से कर्नाटक में लव जिहाद का मुद्दा गरमाने लगा है। एबीवीपी ने नेहा की हत्या के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। एबीवीपी का आरोप है कि कर्नाटक सरकार लव जिहाद जैसे मसले पर रोकथाम में फेल साबित हुई है, तो वहीं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मामले में सख्त कार्रवाई की बात कह रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मामले में सख्त कार्रवाई की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पुलिस मामले में लीपापोती करती नजर आ रही है। पुलिस मामले में लव जिहाद के एंगल के बजाय नेहा और उसकी हत्या के आरोपी के बीच संबंध निकालने में जुटी है। बहरहाल हुबली के कॉलेज की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। जिस तरह से फयाज नाम के इस दरिंदे ने बेदर्दी से नेहा को मौत के घाट उतार दिया, वो सवाल खड़े करता है। और सवाल ये कि क्या कर्नाटक लव जिहाद के भंवर में फंसता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कर्नाटक से इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जम्मू कश्मीर में हुई लैंडस्लाइड के बारे में, जहां से तस्वीरें भी सामने आई हैं और लैंडस्लाइड के चलते रास्ते भी बंद हो चुके हैं।
तो जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड हुई है और इसके चलते राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो चुका है। तस्वीरें देखें, ये लैंडस्लाइड के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभावित हुआ है और लंबा जाम लग चुका है। हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई है, यहां पहाड़ खिसक कर आ चुका है इस रास्ते पर और यहां लंबा जाम लग चुका है। हाईवे पर यहां पर इस तरह से पत्थर जमा हो चुके हैं। सड़क पर पत्थर आने से रामबन इलाके में दोनों तरफ से रास्ता बंद हो चुका है, यानी कि आने और जाने का रास्ता पूरी तरीके से बंद हो चुका है। ये रामबन का इलाका है जहां ये रास्ता बंद हो चुका है। तो इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान को अमेरिका ने बड़ा झटका दिया है। पाक को सहयोग करने वाली विदेशी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो पाक के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में ये कंपनी सहयोग करती थी और अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है और इन कंपनियों पर फिलहाल पाबंदी लगा दी गई है। पाक के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में जिस तरह से ये कंपनी सहयोग करती थी विदेशी कंपनियां, उन पर फिलहाल अमेरिका की ओर से प्रतिबंध लगा दिया गया है और अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। बिहार के किशनगंज में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का विवादित बयान, खड़गे पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने का आरोप। 30 करोड़ देवता है, सच है? देखो, अब 30 करोड़ देवताओं को याद करने वालों को भी यहाँ के 140 करोड़ लोगों का देखभाल मिलता है। गृहमंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव ने कैसा तंज, कहा अमित शाह जितना आएंगे उतना आरजेडी का वोट बढ़ेगा, इनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना इनके नेता आएंगे उतना हमारा वोट बढ़ेगा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का पहले चरण के मतदान पर बयान, कहा इस बार बिहार चौंकाने वाला परिणाम देगा। पहले चरण की 4 सीट जीतने का दावा भी किया। 4 सीट जो है हम लोग जीत रहे हैं, महागठबंधन जीत रही है। बीजेपी का 2024 का 400 पार का जो फिल्म था वो फर्स्ट डे ही जो है सुपर फ्लॉप हो गया है। मुंबई में संजय राउत के बयान के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बीजेपी नेता नवनीत राणा पर संजय राउत ने दिया था विवादित बयान। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर पर लिखा जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बाहरी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किया। पंजाब के मोहाली के रहने वाले हैं बलदेव कुमार, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया है। ओडिशा के संबलपुर में बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने अग्निवीर उम्मीदवारों से मुलाकात की, कहा 21वीं सदी की लड़कियों में है उत्साह। पीएम मोदी ने लड़कियों को अर्धसैनिक बलों में जगह देने का फैसला लिया। गुना लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिना नाम लिए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर हमला बोला, कहा राघवगढ़ सेना लेकर आ रहा हूं। एक सेना को लेकर आओगे, उपस्थित रहोगे, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करोगे। कल से हमारी ब्यूगल बजेगी, कहां बजेगी? कौन से किले पर? मुर्शिदाबाद की रैली में ममता बनर्जी ने सेंट्रल फोर्स की तैनाती पर सवाल उठाए, कहा सब कुछ लिखा जा रहा है, सही जगह पर सब शिकायतें की जाएंगी। तेलंगाना की सिकंदराबाद सीट बीजेपी उम्मीदवार जी किशन रेड्डी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मौके पर उनके साथ रहे। कर्नाटक के हुबली में हुए मर्डर के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। जम्मू कश्मीर के रामबन में पहाड़ से पत्थर गिरने से जम्मू कश्मीर हाईवे बंद हो गया है। पत्थर गिरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, सड़क से पत्थर हटाने का काम जारी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भारी बारिश की वजह से कई घरों में पानी भरा। सेना के जवानों ने जेसीबी की मदद से तेज बहाव वाले पानी निकालने के लिए रास्ता बनाया। केरल के त्रिशूर में त्रिशूरपुरम उत्सव पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। हाथियों के जुलूस और आतिशबाजी के लिए प्रसिद्ध है त्रिशूरपुरम उत्सव। यूपी के गाजियाबाद में गोदाम में आग लगने से हड़कंप मचा। घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, दमकल कर्मियों ने आग बुझाया। यूपी के कानपुर में गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, कई घंटों की मेहनत के बाद आग बुझाई गई।
ओडिशा के रायगढ़ में नाव पलटने से की मौत। ओडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर करीब 50 लोगों को सुरक्षित